जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे। ईश्वर से हम यही प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर हमें, आपको, सबको स्वस्थ रखें। तो बच्चों, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर। चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्वेश्चन मार्क। देखिए, कभी ऐसा कोई अभी तक मैं को चैप्टर नहीं देखा हो जिसमें क्वेश्चन मार्क चैप्टर के नाम में हो, यानी चैप्टर का जो टाइटल है वो क्वेश्चन मार्क के साथ हो। तो हमारे चारों तरफ जो मैटर है क्या प्योर है, ये क्वेश्चन किया गया है। तो हम जानेंगे कि हम जो मैटर यूज करते हैं या हमारे पास आसपास जो मैटर है वो प्योर है कि नहीं प्योर है, उसकी बात इस चैप्टर में करने वाले हैं। मैं DNA का यन और प्यारा चैनल मिस्ट्री इन केमिस्ट्री के थ्रू आप वीडियो देख रहे हैं। तो पिछले चैप्टर में आप मैटर के फिजिकल क्लासिफिकेशन यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में मेनली स्टडी कर चुके हैं, जैसे फिजिकल स्टेट, सॉलिड स्टेट, लिक्विड, गैसियस, प्लाज्मा, बोस एंड कंडेंसेट। आज इस सेशन में हम लोग मेनली केमिकली क्लासिफिकेशन के जो मेन टॉपिक्स हैं उसको स्टडी करने जा रहे हैं। तो एक बार मैं आउटलाइन आपको दे दूं कि मैटर का जो फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन और उसमें क्या क्या हेडिंग्स हैं उसको मैं आपको बता दूं। फिर ब्रीफ में आपको यहाँ देने के बाद उसी हेडिंग के अंतर्गत हम लोग सभी इस चैप्टर को पूरा डील करेंगे। तो एक बार रिवाइज कर लेंगे, जो नहीं देखे हैं बच्चे या जो नहीं समझ में आया उनको यहाँ से आउटलाइन से भी कुछ मदद मिल सकती है। तो मैटर क्या है आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी एक बार जो नहीं देखे हैं बच्चे, छूट गया उनका बता दूँ। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास नोन एज मैटर, यानी जो भी कोई चीज़ जो स्थान घेरे, जिसमें कुछ भार हो, वजन हो, वह कहलाएगा मैटर। ठीक है। तो मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर उसको 5 फिजिकल स्टेट में डिवाइड किया गया है। क्या क्या था? यदि फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें, कौन सा क्लासिफिकेशन? फिजिकल, यानी उसके रंग रूप बाहर से जो हम टच करके बता सकते हैं। तो क्या क्या था? सॉलिड स्टेट, पहला क्या था? सॉलिड स्टेट, सॉलिड फेज या स्टेट, ठीक है, स्टेट। दूसरा आपका है लिक्विड स्टेट, तीसरा गैसियस स्टेट। इसके बारे में आप डिटेल इसका कंपैरेटिवली स्टडी भी आप कर चुके हैं, गैसियस स्टेट। चौथा है प्लाज्मा, पांचवा है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इसी को क्या बोलते हैं शॉर्टकट? BEC, ठीक है। तो ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये 5th स्टेट, यानी 5 स्टेट आप इसके 5 स्टेट आपके बारे में पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे इस मैटर के केमिकल क्लासिफिकेशन की। किसके? केमिकल, यानी वो किस चीज़ से मिलकर बना है, क्या उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगे, इस आधार पर इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसमें आपका मेन है 2 चीज़। क्या क्या? क्या क्या है? 2 चीज़ है। कौन कौन सा चीज़? पहला है आपका प्योर सब्सटेंस। क्या है? प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस, जैसे प्योर वाला वर्ड इसमें हम लोग समझ लेंगे। और दूसरा है आपका मिक्सचर। देखिए, ये आउटलाइन अभी आपको दे दूं, एक लीनियर डायग्राम दे दूं, जिससे आप इसमें जो भी टॉपिक होगा उसको डिटेल समझें। तो प्योर सब्सटेंस को भी 2 क्लास में डिवाइड किया गया। कौन कौन? BEC लिख देता हूँ शॉर्टकट इसको। यहाँ पर प्योर सब्सटेंस में क्या क्या है? एलिमेंट्स और दूसरा है आपका कंपाउंड्स। क्या है? कंपाउंड्स, ठीक। एलिमेंट भी प्योर है, कंपाउंड्स भी प्योर है। और अभी तक आपको पता है कि अभी तक कितने नॉन एलिमेंट है? क्या आपको पता है? यदि पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए मुझे, नहीं पता है तो मैं इसी वीडियो में आपको आगे बता दूंगा। तो एलिमेंट
को उसके फिजिकल और केमिकल नेचर के आधार पर 3 क्लास में डिवाइड किया गया। पहला है मेटल्स, दूसरा नॉन मेटल्स, तीसरा है मेटलॉइड्स। ठीक है, यानी एलिमेंट्स को उसके केमिकल और फिजिकल कैरेक्टर के आधार पर 3 क्लास में डिवाइड किया गया, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। मैंने आपसे पूछा अभी कि कितने एलिमेंट्स हैं, तो टोटल अभी 118 एलिमेंट नोन है, जिसमें नेचुरल के साथ साथ आर्टिफिशियल भी एलिमेंट यानी मैन मेड एलिमेंट्स भी हैं। दूसरा प्योर कंपाउंड में, दूसरा प्योर सब्सटेंस में दूसरा हेडिंग क्या है? कंपाउंड। कंपाउंड के बारे में हम लोग डिटेल करेंगे। ये कितने टाइप के होते हैं? 2। कौन कौन से? इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक, और दूसरा है ऑर्गेनिक। ठीक है, ये 2 तरह के कंपाउंड भी होते हैं। अब उनके क्या नेचर हैं, क्या प्रॉपर्टीज हायर क्लासेस में स्टडी किया जाएगा। चलिए मिक्सचर की बात कर लेते हैं। मिक्सचर भी 2 तरह के होते हैं। कौन कौन? पहला होता है हेट्रोजीनियस और दूसरा है चलिए पहले हम हेट्रोजीनियस की बात कर लेते हैं, और दूसरा है होमोजीनियस। ठीक है, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। पहले मैंने हेट्रोजीनियस लिख दिया है, कोई बात नहीं, आप समझदार हैं, इस बात को समझ सकते हैं। तो हेट्रोजीनियस भी 2 तरह के होते हैं। हेट्रोजीनियस भी क्या है? 2 तरह के होते हैं। कौन कौन? कोलाइडल और सस्पेंशन। ठीक है, तो ये आपके हैं जो इस हेडिंग के थ्रू हम क्या करेंगे, सबका डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो एक बार मैं फिर से ब्रीफ आउट कर दूं आपको। मैटर, एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास known as matter. It is classified into 2 types, physical classification and chemical classification. On the basis of physical classification, there are 5 states. Physical state, that is solid, liquid, gaseous, plasma and Bose-Einstein condensate. On the basis of chemical classification, it is classified 2 types, pure substance, mixture. Pure substance divided into 2 types, elements and compound. Elements also divided into 3 types on the basis of their physical character and chemical nature. Metals, non-metals and metalloid. Compounds also divided into 2 types, inorganic compound, organic compound, and mixture also divided into 2 types, homogeneous and heterogeneous mixture. Heterogeneous mixture also can be divided into 2 types, colloidal and suspension. तो चलिए 1 by 1 स्टार्ट किया जाए इसको। अब प्योर सबस्टेंस से, तो आपका पहला हेडिंग क्या होगा? प्योर सबस्टेंस, जो चैप्टर में ही आपसे पूछा गया है कि क्या आपका मैटर प्योर है, तो आप प्योरिटी से क्या मतलब निकालते हैं। तो दोस्तों, बच्चों, आप कभी भी ये सुने होंगे कि शुद्ध पेयजल, यानी शुद्ध का मतलब यहाँ पर प्योर का मतलब शुद्धता से है, तो शुद्ध पेयजल का मतलब है कि वो हमारे पीने योग्य यानी ड्रिंकिंग वाटर है, मतलब उसको हम पी सकते हैं, जो उसको हम शुद्ध पेयजल कह रहे हैं। इसी तरह से आप मिल्क, घी, तेल या कोई भी जो भी खाने वाला चीज़ हो या पीने के पर्पज़ से जो अभी आप डब्बा बंद खाना हो, डब्बा बंद आपका पानी हो, वो ख़रीदते होंगे, तो उसमें लिखा होगा प्योर। तो यहाँ पर प्योरिटी का मतलब है कि हमारे लिए यूजफुल हो, यानी हमें नुकसान न पहुँचाएं। लेकिन क्या केमिस्ट्री के नज़रिए से हम प्योर की बात करें, तो जो हम समझ रहे हैं खाने पीने की चीज़ों के लिए शुद्ध, वही मतलब है या डिफरेंट है? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि केमिकली यानी केमिस्ट्री के थ्रू प्योरिटी का मतलब है केवल एक जैसा कंपोनेंट्स वाला कंपाउंड या मैटर। एग्जाम्पल समझिए, जैसे आप पीने के लिए मिनरल वाटर यूज करते हैं। कौन सा वाटर? मिनरल वाटर, जो बॉटल में आता है। तो इसमें क्या होता है
क्या केवल पानी होता है? जी नहीं, उसमें लिखा होता है मिनरल वाटर, यानी वाटर के साथ मिनरल्स है। तो मिनरल में क्या होगा? साल्ट भी होगा, यानी पानी के साथ क्या है? साल्ट है, कुछ निश्चित साल्ट है जो हमारे लिए यूजफुल है। लेकिन ज़्यादा साल्ट होगा तब भी नुकसानदेह है, कम होगा तो भी हमारे लिए यूजफुल उतना नहीं होगा। तो जैसे आर ओ वाटर में, आर के में कम साल्ट होता है तो हमारे लिए उतना यूजफुल नहीं होता। तो हम बात करेंगे कि अब डिस्टिल्ड वाटर की बात करें। किसकी कौन सा वाटर? डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर में क्या होगा? क्या वाटर के साथ कुछ और होगा? जी नहीं, केवल और केवल वाटर होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा, कोई साल्ट नहीं होगा, कोई और कंपोनेंट मिक्स नहीं होगा। तो वो वाटर, ये प्योर वाटर कहलाएगा। केमिकली ये केमिस्ट्री के थ्रू क्या कहलाएगा? ये है प्योर वाटर। कौन? डिस्टिल्ड वाटर। ये क्या है? मिक्सचर है, ये इसमें मिक्स है दो चीज़, ये मिक्सचर है। तो हम कह रहे हैं ना, पीने के पर्पज़ से इसको मिनरल वाटर को हम शुद्ध कह रहे थे, लेकिन केमिकली, केमिस्ट्री का आपका नॉलेज हो जाए तो आप कहेंगे कि केवल डिस्टिल्ड वाटर प्योर वाटर है। और इसी तरह से चाहे ग्लूकोज हो, घी हो, ऑयल हो, कोई भी आइटम हो, चाहे खाने वाला हो या पीने वाला, तो प्योर का मतलब, और हम डे टू डे लाइफ में जो यूज करते हैं उससे हमारा केमिकली अलग होता है। तो आप समझ गए होंगे कि प्योर का मतलब केवल एक तरह के कंपोनेंट, यानी एक तरह के पार्टिकल से बना हुआ मैटर। क्लियर है? तो इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? आइए अब डिफाइन कर लेते हैं प्योर मैटर का क्या मतलब है। प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस। तो द सब्सटेंस, सब्सटेंस का मतलब और मैटर में क्या अंतर है? सब्सटेंस का मतलब प्योरिटी से है, और मैटर में चाहे वो प्योर हो या मिक्सचर हो सब आ जाते हैं। द सब्सटेंस विच इज made up of only one kind of particles। अब वो पार्टिकल्स जैसे एक तरह के ही कणों से बने हो, वो कण क्या क्या हो सकते हैं? वो हो सकते हैं आपके एटम्स और मॉलिक्यूल्स। क्या हो सकते हैं? मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो आपका क्या हो गया? ये प्योर सब्सटेंस का डिफिनीशन हो गया। तो आपको मैं समझाया कि प्योर वाटर और केमिकली प्योर वाटर दोनों का मतलब। प्योर वाटर, मिनरल क्या है? मिनरल वाटर आपको पीने के पर्पज़ से प्योर है, और एक्चुअली केमिकली वो मिक्सचर है, लेकिन डिस्टिल्ड वाटर आपका प्योर वाटर है। उसी तरह से मैंने कहा कि जितने भी आप सब्सटेंस देखना चाहते हैं वो प्योर होगा। चलिए अब इसको क्लास में, इसका कितने क्लास में डिवाइड किया गया? दो। कौन कौन? एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। तो पहले क्या देख लेते हैं? एलिमेंट। एलिमेंट्स क्या होते हैं? ठीक है, एलिमेंट भी प्योर सब्सटेंस है, तो उसका क्या डिफिनीसन है? देखिए इंपॉर्टेंट है ये एलिमेंट आपके। कभी कभी कोई एलिमेंट के नाम दे देता, पूछ सकता है, कभी सिंबल पूछ लेता है, कभी मेटल छाटने को दे देता है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, थोड़ा इसको ध्यान से देखिए। तो एलिमेंट्स क्या हैं? तो एलिमेंट्स वो प्योर सब्सटेंस हैं। इसको डिफाइन कर देता हूँ, फिर समझाता हूँ। द प्योर सब्सटेंस which is made up of, देखिए इसमें दो चीज़ लिखा गया ना, पार्टिकल्स में एटम और मॉलिक्यूल, तो प्योर सब्सटेंस दोनों आते हैं, लेकिन यहाँ पर द प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स, केवल एक तरह के एटम्स पाए जाएंगे। यानी प्योर सब्सटेंस तो है, क्लियर है। अब उसमें जो प्योर सब्सटेंस में पार्टिकल क्या होंगे? एटम्स होंगे। एक नहीं, एक तरह के एटम होंगे, सिंगल एटम नहीं, एक ही तरह के कई एटम से मिलकर बना हुआ मैटर। जैसे आप यदि आयरन की बात करें, आयरन का कुछ ऑब्जेक्ट है, सब कोई मैटर है यानी आर्टिकल है, जैसे रॉड है, तो आयरन का सिंबल क्या होता है? Fe। तो आयरन का जो भी मटेरियल है, मैटर है या कोई आर्टिकल है, उसमें जितने भी कण होंगे आयरन के, वो सब साइज में, रंग रूप में क्या होंगे? एक जैसे होंगे। और कई एटम से मिलकर जो मैटर बना है, ग्रुप बना है, वो एलिमेंट का मतलब मेटल है।
उसमें पार्टिकल क्या होंगे, एटम होंगे। तो वो एटम से मिलकर बना हुआ जो मैटर है वो क्या है, एलिमेंट है। तो ये आयरन क्या है, एक एलिमेंट है। उसी तरह से सोडियम, गोल्ड, सिल्वर, तो जो भी आप अब जी ठीक है, जो भी आप सुने होंगे कि सोना, चांदी, लोहा, एल्युमिनियम, ये सब क्या है, एलिमेंट हैं। ठीक है। इसके अलावा जो गैसेस स्टेट में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब भी क्या है, एलिमेंट हैं। ठीक। तो एलिमेंट का डिफिनीशन और इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि जिसमें एक तरह के पार्टिकल में केवल एक तरह के एटम होते हैं उसे क्या बोलते हैं, एलिमेंट। अभी मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर क्या है कि कितने एलिमेंट नोन है अभी तक, 118 एलिमेंट क्या है, नोन है अभी तक। कितने हैं, 118 अभी तक नोन है। चलिए नेक्स्ट बात